हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई नो आप सब लाहौर स्टेडियम और चैंपियंस ट्रॉफी की वीडियो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा इस साइड में आपका फोकस लाना चाहूँगा। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ पाकिस्तान एशिया कप का भी एक एडिशन होस्ट करेगा, जिस हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, जिसमें अपकमिंग 4 एडिशन हैं 2031 2031 तक के एशिया कप के साइकिल रोटेशन के बारे में बड़ी अपडेट्स आई हैं। कीप दैट थिंग इन माइंड। 2025 में भी एक एशिया कप आ रहा है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली, और 2029 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान अगेन होस्ट करे। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। आई नो आप लाहौर की वीडियो भी देखने आए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, उसके भी आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो शेयर कर देंगे। बस आप वीडियो को लाइक करके एंड तक वॉच कर लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देख लें, क्योंकि ये वही वाली वीडियो है जब 3 से 4 डेज का गैप आ जाता है, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे होते हैं। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने सारी वीडियोज इंक्लूड कर दी हैं। इवन जो पाकिस्तान के स्क्वाड अनाउंस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे टूर के लिए, फिर वो कैप्टन्स का चेंज होना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो अपडेट्स आई हैं, फिर फखर जमान के लिए जो रिएक्शन निकल के आया, वो बड़े कमेंट्स पढ़े कि हामिद भाई वीडियो बनाए इस पे, तो इस पर भी बात कर लेंगे। आई नो पिछले 3 से 4 दिनों में कोई वीडियो नहीं आई। जब बैक टू बैक एक्टिव रहते हैं तो फिर सारे टॉपिक्स टाइम पे कवर हो जाते हैं, लेकिन जब मसरूफियात हो जाती हैं तो फिर एक ये बम्पर वीडियो में सारा कुछ मैं इकट्ठा करके शेयर कर देता हूँ। ये वाली वीडियो आप मिस ना किया करें, एंड डोंट वरी, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लाहौर की भी बड़ी डिटेल वीडियो अपडेट हमने इसमें ऐड की है। लाहौर स्टेडियम की बात हुई है तो यहाँ पे मैं आपके साथ ओमान के क्रिकेट स्टेडियम की एक क्लिप शेयर करना चाहूंगा, उसके पवेलियन के खास तौर पर, जो कि कम्प्लीटली स्टील स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, जहाँ पर अभी कल ही फाइनल हुआ मेंस T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप का। अफगानिस्तान की क्या ही इमर्जिंग टीम निकल के आई है, ओए होए, सेमीफाइनल में इंडिया को और फिर फाइनल में श्रीलंका को हराकर चैंपियंस बनी है। तो भाई सबको कांग्रेचुलेशंस, खास तौर पे अफगानिस्तान के लिए। भाई आने वाले टाइम में आप देखेंगे अफगानिस्तान एशिया कप होस्ट करेगा, बस क्रिकेट के साथ साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाए। खैर, हम ये ओमान के क्रिकेट स्टेडियम की पवेलियन की बात कर रहे थे, इसी की तवस्सुत से हम एशिया कप के आने वाले एडिशंस की जो अपडेट निकल के आई वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर का पवेलियन देखना है लाहौर स्टेडियम में जो बनेगा, वो तो इससे बेहतर होगा थोड़ा। ये तो बस सिंपल से बना के इस तरह से छोड़ दिया गया था, बाद में इसमें स्टैंड्स भी बने, फिर यहाँ पे आहिस्ता मैचेस होस्ट होने लगे। तो कुछ इस तरह से ये स्टील स्ट्रक्चर होता है। इनकेस अगर आपको एडवांस में लाहौर स्टेडियम के पवेलियन का फ्रंट देखना है, ये तो कुछ ज़्यादा खाली है, वो तो खैर थोड़ा एडवांस होगा लाहौर वाला। खैर, ये स्टील स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक हिंट शेयर किया है। मजीद अपडेट्स के लिए कीप वाचिंग। मैं यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि मेंस एशिया कप जो 2025 का अगला एडिशन आ रहा है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होस्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है पाकिस्तान ने, तो उसके बाद फिर एशिया कप भी होगा 2025 का, जो कि अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बताया हुआ है कि वो T20 फॉर्मेट में होगा और वो इंडिया होस्ट करेगा। आई थिंक ये बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद 2029, 2027 और 2031 के एशिया कप की तरफ भी आते हैं। पाकिस्तान भी एक एडिशन होस्ट कर रहा है मजीद, लेकिन ये आई थिंक 34 ईयर्स 34 साल बाद ये कोई पहली बार होगा कि इंडिया में एशिया कप को होस्ट करेगा। वैसे वो यूएई साइड पे होस्ट कर लेता था। ये मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मौजूदा तौर पर आने वाले 4 एडिशंस के होस्ट के बारे में बताया हुआ है, लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि इसमें चेंजेस वगैरह हो सकती हैं, आने वाले टाइम के मुताबिक देखा जाएगा। जिसमें 2027 का एडिशन जो है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा। फिर जो 2029 का आ रहा है, हर 1 साल बाद एशिया कप होस्ट होता है। आई मीन हर 2 साल बाद, यानी 2023 में होस्ट हुआ, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के थ्रू होस्ट किया, फिर 2024 गुजरा, फिर अगला 2025 में अब होस्ट हो रहा है। देन 2026 जाएगा, 2027 में बांग्लादेश होस्ट करेगा, 2028 जाएगा, फिर 2029 में अगेन पाकिस्तान होस्ट करेगा। इसके साथ साथ वुमेन्स एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 एशिया कप के वाले से भी बड़ी अपडेट्स आई। और फिर 2031 के एशिया कप में श्रीलंका को होस्ट बताया हुआ है। टीम्स 2025 में 6 होंगी, 2027 में भी 6 बताई हुई हैं, और उसके बाद 29 से 31 में टू बी अनाउंस है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीधा आ जाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, लाहौर की अपडेट की तरफ भी। उसके लिए मैं बड़ी चीज़ें ऐड करूंगा। मैंने सारा आपको पिछली वीडियो में समझाया, उसमें आप बस ये लेटेस्ट काम देख लें कि कॉलम्स पे काम चल रहा है फिलहाल सारा। कॉलम्स में एक चीज़ नोट करने की है कि जो बैक साइड के कॉलम्स हैं उसके सरिये वाले जाल भी लगना शुरू हो गया। आप देखें उसमें वो शटरिंग भी आपको साइड पे दिख रही होगी, मतलब कि जो वो बैक साइड वाले कॉलम्स हैं आप देखें उसके सरिये जाल ये लेटेस्ट लगे हैं पवेलियन के लेफ्ट साइड वाले फजल महमूद इनक्लोजर में। इस तरह से जो राइट साइड है उस साइड पे भी जो इमरान खान इनक्लोजर है वहाँ पे भी कॉलम्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कारदार इनक्लोजर, रमीज राजा इनक्लोजर, मतलब कि ओवरऑल स्टेडियम में आपको आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में कॉलम्स की तादाद में इजाफा होता हुआ दिखेगा, जिसमें सारी फिर प्री कास्ट स्टेप्स इंस्टॉल कर ली जाएंगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि जो स्टैंड्स की डिग्री का एंगल है वो चेंज हो जाएगा, 25 से 29 डिग्री हो जाएगा, पहले 20 से 22 था। तो स्टैंड जो है वो कम्प्लीटली व्यू एक्सपीरियंस को लेकर चेंज हो जाएंगे और काफ़ी आगे ट्रेंच तक आ जाएंगे। 20 फुट का बताया हुआ है, और इसमें काफ़ी कैपेसिटी की इंक्रीज भी आएगी। साथ साथ जो मेन पवेलियन की अपडेट है वो भी आप देख लें, उसमें सेकंड फ्लोर पे ऊपर अब कंक्रीट डलना शुरू हुआ है। इस तरह से जो बैक साइड पे पीसीबी ऑफिस की बिल्डिंग है उसमें भी सेकंड फ्लोर पे कंक्रीट डलना शुरू हो गया है। यहाँ पे तो स्टील स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, साथ साथ उस पर फिर वो कंक्रीट की फिलिंग होती है, जो कि हम आपको समझाते हुए आ रहे हैं। जिस तरह से वो स्टार्टिंग में सैंपल के लिए स्टेप्स बनी थी, उसमें फिर वो कंक्रीट की फिलिंग हुई थी, उस तरह से सेम प्रोसीजर यहाँ पे
जो स्टील स्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर लिया जाता है, उसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, उसके ऊपर वो फिर कंक्रीट की फ्लोर उसकी फिलिंग कर दी जाती है। साथ ही साथ बीच में जो शीट्स लग रही हैं वॉल्स के लिए, बीच में फ्रेम्स आपको दिख रहे होंगे स्क्वायर शेप में, वो साथ साथ हो रहा है क्योंकि फिर जो पोर्शन है उनको भी अलग करना है। जहाँ पे पवेलियन में प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम होंगे, डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड होंगे, तो उसको भी हर फ्लोर में सेपरेट तौर पे रखा जाएगा, वो अलग अलग करके डिवाइड होगा। वो आने वाले टाइम में हम आपको समझाते जाएंगे। साथ ही आप माइंड में रखें कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी शुरू हो गई है। आपको बताता चलूँ मैचेस हो रहे हैं डिफरेंट वेन्यूज़ पे, कवर नहीं कर रहा कोई, लेकिन मैंने कहा आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस हो रहा है तो ये भी मैं ऐड कर दूँ। साथ साथ पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आप वीडियो अपडेट्स भी देखते जाएँ, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। डिटेल अपडेट्स में फिर हम सारा वो लाहौर की डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि इसमें हम स्क्वाड्स एंड बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि 3 से 4 डेज़ का गैप आ गया है। और साथ साथ जो काम की लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो तो आप सामने कॉलम्स देख सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीज़ हुए हैं। ये मीडिया बॉक्स के लेफ्ट राइट साइड वाले स्टैंड है, उसमें भी आपको बैक साइड के जो कॉलम्स हैं उसमें तो कंक्रीट भी हो गया। जो सबसे बैक पे कॉलम आएगा वो काफ़ी मतलब कि हाइट के लिहाज से ऊंचाई में होगा। खैर जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, मुल्तान में जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट हुआ पाकिस्तान का, फिर पिंडी में 2 टेस्ट होस्ट हुए, भाई क्या ही पिचेस तैयार की। ऑल क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद, बड़ा बेहतरीन जिस तरह से वो लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर चला रहे हैं, वहाँ पे जो उनका प्लेयर्स कैंप वगैरह भी चला रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल आपके सामने है, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, उनकी मेहनत का नतीजा है। और अब तो खबरें सुनने में आ रही कि उनको हेड कोच भी बना दिया जाए आफ्टर गैरी क्रिस्टन ने जो इस्तीफा दिया है। खैर लेट्स सी आगे क्या खबरें निकल के आती हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्क्वाड भी नोट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। बड़ा आप एक तरह से कह लें कि जो जिस तरह से इंडिया के 2 स्क्वाड अनाउंस होते हैं T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए, ऑलमोस्ट उस तरह से फॉलो किया गया। मैं स्क्वाड पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, इसमें बड़ी बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और इस तरह से जो प्लेयर्स कैप्टन चेंज हुए हैं, मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया है। जिम्बाब्वे की स्क्वाड T20 या स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान भी नहीं होंगे, तो उस दौरान सलमान अली आगा कैप्टन होंगे। वो सब अपनी जगह पे मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है कि मोहम्मद रिजवान को बहुत पहली वाइट बॉल का कैप्टन बना देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज किया गया, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, फिर शाहीन शाह अफरीदी को लाया गया, फिर उन्हें हटाया गया, अगेन बाबर आजम, फिर बाबर आजम को फिर हटाया गया, देन शान मसूद को लाया गया। सो बड़ी खच मच गई थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम में, जिसका सारा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उठाना पड़ा। खास तौर पे बाबर आजम की बैटिंग इफेक्ट हुई और फिर वो ऐसा ऐसा आउट ऑफ फॉर्म भी चले गए। अब तो ये टाइम आ गया कि उनको स्क्वाड से भी ड्रॉप किया गया। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पे बात आती है, जब फ़खर जमान ने ट्वीट कर दी। भाई ट्वीट की अगर बात की जाए, जो कि मोहसिन नकवी ने स्क्वाड अनाउंस करते हुए ये बताया कि उन्होंने ट्वीट का तो उनका इशू है, भाई ट्वीट का इशू है। उससे पहले मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम क्या क्या बोलते रहे, ट्वीट तो क्या लाइव टीवी पे आके नेशनल टीम के बारे में क्या क्या बोलते रहे, पीसीबी के बारे में क्या क्या बोलते रहे। उनको तो बाकायदा बुलाया गया कि भाई आप आके T20 वर्ल्ड कप खेलें 2024 जो हुआ है। उनकी तो प्रॉपर तरले मिन्नतें की गई एक तरह से कि भाई आप वापस स्क्वाड ज्वाइन करें। जिस तरह से फिर उन्होंने वो T20 वर्ल्ड कप खेला और देन अगेन ड्रॉप कर दिए गए स्क्वाड से, पता ही नहीं हुआ अब लीगे खेल रहे हैं। तो उस टाइम ट्वीट का कोई इशू नहीं है, उस टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकायदा वर्ल्ड कप के लिए बुलाया जा रहा है उनको। उन्होंने लाइव टीवी नेशनल टीवी पे बैठ के मतलब मीडिया चैनल्स पे क्या क्या उन्होंने बोला है, ट्वीट तो बहुत छोटी बात है। और फ़खर ने एक छोटा सा स्टैंड, बल्कि एक हक बात, सच बात कही, तो उस पर जो है ना सीधा सीधा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही हटा दिया गया उन्हें। और फिर उसके बाद 2 चीज़ें हमें मजीद देखने को मिली, एक तो सब्जेक्ट टू फिटनेस में नुमान अली का, और दूसरा कैप्टनसी डाउट में है शान मसूद की कि उन्हें मजीद आगे कैप्टन रखा जाता है यानी टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब सीरीज़ विन की है तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको कैप्टन रखा जाए। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आप सबके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़खर जमान ने बस, वो कहते हैं ना कि आप सीधी सीधी बात करेंगे तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। बस मैं इतना कहूँगा कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि उनके हाँ ट्वीट का तो इशू है और ख़ास तौर पे उनका बड़ा इशू फिटनेस का है। तो भाई ट्वीट का इशू पहले प्लेयर्स का नहीं बनता था, लाइव मीडिया चैनल्स पे आके क्या क्या बोलते रहे, उनका कोई इशू नहीं। यहाँ पे जब उन्होंने हक बात की तो भाई इशू बन गया। तो ये दोगली पॉलिसी फिर क्यों फॉलो की जाती है बाकी प्लेयर्स के लिए, चाहे वो स्क्वाड में सिलेक्शन का मामला हो, कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, या लीग्स के लिए NOC देने का मामला हो। खैर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा साजिद खान को, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया और फिर उन्होंने स्टैंड लिया। उनकी एक ट्वीट मैंने देखी और एक और भी थी, उनकी मुझसे नाम बोल रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया फ़खर जमान और बाबर आजम के लिए। लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि आपका वाहिद ओपनर जो कि डबल सेंचुरी ODI में बना चुका है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, लास्ट जो पाकिस्तान ने ODI विन की उसमें मेरे ख्याल में प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर जमान थे, उनको जी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है कि उनका फिटनेस ठीक नहीं है। वाह जी वाह, क्या ही बात है। अब आप ही बताएं कमेंट सेक्शन में क्या कह सकते हैं। एंड जस्ट टू लेट यू नो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पहुंच चुका है, वहाँ ये वाली सीरीज़ देखने वाली है। जिम्बाब्वे की तो खास है नहीं, लेकिन यह है कि जिम्बाब्वे की सीरीज़ जो ODI T20 है उसमें यंग टैलेंट को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया स्क्वाड में। ये एक अच्छा स्टेप है। बाकी फ़खर जमान के साथ सरासर ज्यादती हुई है, ये भी सुनने में आ रहा था कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। उस दौरान मैं ये एडिटिंग कर रहा था, सो मैंने उस साइड जाके देखा नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और बताइएगा जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। खैर थोड़ी सी मसरूफियात हैं, बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो शेयर किया करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।